हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपको मार्केट के बड़े प्लेयर्स के साथ स्मार्टली ट्रेड करने में मदद करेगा। ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ग्रैब। अगर आपको लगता है मार्केट रैंडमली मूव करता है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। सो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। देन हम सीखेंगे हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। फिर इसमें इंस्टीट्यूशंस क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। एंड चौथा है हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिक्विडिटी ग्रैब तो आपको यहीं बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा चार्ट के ऊपर। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में पैसा, और ये पैसा जनरली स्टॉप लॉसेस के आसपास होता है। मार्केट मेकर्स यानी बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, उन्हें पता होता है कि रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। ये स्टॉप लॉसेस उनके लिए लिक्विडिटी सोर्सेज होते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। ठीक है गाइस, और सिंपल वर्ड्स में कहें तो लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है मार्केट को उस एरिया तक पुश करना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर हो सके। ठीक है, जिससे इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी मिल जाए अपनी पोजीशंस को फिल करने के लिए। अब मैं इसे लॉजिक से समझाऊंगा कैसे। सो गाइस, अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये एक सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया है। ठीक है, ये नीचे आ रहा है मार्केट। ओके, अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा मार्केट। ठीक है, जितना ये कंसोलिडेट होगा यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपनी एंट्रीज बनाते रहेंगे। ओके, मार्केट यहाँ पे रुकेगा, देन यहाँ पे एंट्रीज होती रहेंगी। ओके, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें ये लेवल्स का पता होता है। उन्हें ये भी चीज़ पता होती है कि हाँ रिटेल ट्रेडर्स आ रहे हैं, लिक्विडिटी आ रही है। ठीक है, और अगर बेसिक सा एक रिटेल ट्रेडर होगा वो यहाँ पे एंट्री बनाएगा। ठीक है, देन स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा वो अपना, इस सपोर्ट के नीचे। ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे उसका रहेगा स्टॉप लॉस। देन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को ये लेवल्स का पता होता है और ये लोग जानबूझकर मार्केट को इस लेवल तक पुश करते हैं। अब कैसे समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, आपने ये समझ लिया, प्राइस यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट, देन मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट लिक्विडिटी ग्रैब में क्या होता है, अब मान लो यहाँ पे जो कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स आए होंगे ना, इन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया होगा इसके नीचे ये। अब जो इंस्टीट्यूशंस होगा वो क्या करेगा, वो मार्केट के प्राइस को यहाँ तक लाएगा। पहले इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, देन ये ऊपर जाएगा मार्केट। समझे इस कॉन्सेप्ट। और जब ये स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो उन पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए ऑर्डर्स मार्केट में आते हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट मेकर्स को, मतलब इंस्टीट्यूशंस को ट्रेड्स करने के लिए। ठीक है, क्योंकि लॉजिक ये कहता है वन सेल ऑर्डर आएगा, वन बाय ऑर्डर आएगा। ठीक है, तब वो आपस में ट्रिगर होंगे। ओके, देन मार्केट में प्राइस आपको दिखेगा। वो जो मूवमेंट आप देखते हो ना कैंडल स्टिक की, ये ऐसे, ये आपको तभी दिखती है। एक इधर से सेल ऑर्डर होगा, देन एक बाय ऑर्डर होगा इधर से, जब वो आपस में ट्रिगर होंगे देन वो मूवमेंट आपको दिखेगी। आई होप ये चीज़ आप समझ गए हो। अब इनकी क्वांटिटीज़ भी इतनी बड़ी होती है कि एक टाइम पे इतने सारे ऑर्डर अवेलेबल नहीं होते। तो ये कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स क्रिएट कर देते हैं मार्केट में जिससे कि लोग एंट्री लें। ठीक है, लोग स्टॉप लॉसेस लगाएं, जब वो ट्रिगर होंगे देन इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, उस वाले एग्जांपल में समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक सपोर्ट है। ठीक है, इसके पास प्राइस आया, आपको लगता है ये प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, बट आप लॉन्ग पोजीशन बना लोगे और स्टॉप लॉस अपना यहाँ लगा दोगे। ठीक है, ये सिंपल सा यही करते हो, है ना। आपको कुछ ऐसी कंफर्मेशन मिलेगी कि आप स्टॉप लॉस ऊपर लगा दोगे। ओके, सॉरी नीचे लगा दोगे। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के प्राइस को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, हल्का सा नीचे, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं आपका और प्राइस ऊपर गया नहीं। ठीक है, यही तरीका होता है, आपका लॉस हो जाता है और जो इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं वो पैसा कमा लेते हैं। अब आप सोचोगे, आपके मन में ये डाउट आएगा कि भाई उन्हें पोजीशंस मिल कैसे जाती है। मैं तो अभी भी डाउट में हूँ कि कैसे वो अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कैसे करते हैं वो। देखो मैं आप एग्जांपल से समझाता हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। देखो, जब आपने बाइंग की, यहाँ से इस लेवल से बाइंग की,
ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा, ठीक है, इस लेवल के नीचे। स्टॉप लॉस का मतलब क्या हुआ, आप बाय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब स्टॉप लॉस पे प्राइस आएगा तो वो आपका बाय ऑर्डर ना सेल हो जाएगा, ठीक है। बट इसी जगह इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, जब एक सेल होगा, आपका जो ऑर्डर है वो सेल होगा, देन एक ऑर्डर बाय होगा, है ना। आपका ये एक ऑर्डर सेल हुआ, इधर किसी का एक ऑर्डर बाय हुआ, वो एक बाय ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस का भी हो सकता है किसी और ही रिटेल ट्रेडर का भी हो, ठीक है। देन प्राइस ऊपर चला जाता है। अब लिक्विडिटी ग्रैप को आइडेंटिफाई करने के कुछ साइंस होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। देखो, पहला साइंस होता है फेक ब्रेकआउट का, ठीक है। फेक ब्रेकआउट, जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है लेकिन इमीडिएटली वापस आ जाता है, ये लिक्विडिटी ग्रैप का क्लियर इंडिकेशन हो सकता है। कैसे, मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट आया, हल्का सा नीचे आया, फिर एकदम मूव कर गया ऊपर, इसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। मैंने फेक ब्रेकआउट पे वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे देख लेना। और दूसरा साइन है स्पाइक इन वॉल्यूम, जब प्राइस एक डायरेक्शन में क्विकली मूव करता है, वॉल्यूम सडनली स्पाइक होता है, मतलब एक बहुत लंबा सा वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, तो ये भी लिक्विडिटी ग्रैप का एक साइन हो सकता है। अक्सर आपको वॉल्यूम के स्पाइक के बाद प्राइस रिवर्सल देखने को मिलेगा, ये चीज़ आप देखना, कभी नोटिस करना। तो गाइस लास्ट में क्वेश्चन आता है कि भाई इससे बचना कैसे है, लिक्विडिटी ग्रैप से ऐसा क्या हो सकता है जिससे हम इससे बच सके। तो गाइस सवाल ये है, सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा। क्या रखना होगा, पेशेंस, ठीक है। और मार्केट के मूव्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। जब आपको लगता है कि लेवल पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है तो अपनी पोजीशन इमीडिएटली मत लो, पहले मार्केट को सेटल होने दो, फिर देखना कि प्राइस किस डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप ये हो गया जो मैंने अभी बताया। दूसरा स्टेप क्या है, आप अपने स्टॉप लॉसेस को ज़्यादा ऑब्वियस लेवल पे मत रखो, स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर रखना जहाँ लिक्विडिटी ग्रैब होने के चांसेस कम हो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये टिप समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाता हुआ, अक्सर स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगाते हैं लोग, बिल्कुल इसके नीचे, हल्का सा नीचे लगा दो। अब आप बोलोगे यार सर ऐसे तो लॉस ज़्यादा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, आप पोजीशन साइजिंग कम कर दो अपनी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे मार्केट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा, आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी रखी, हल्का सा नीचे रख दो, 50 क्वांटिटी रख दो, है ना, बट आपके लॉस के चांसेस तो कम हो जाएंगे, ठीक है। बात को समझना मेरी, प्रॉफिट भी होगा, लॉस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। मान लो अब यहाँ पे आप 100 क्वांटिटी रख रहे हो, वही चीज़ हुई, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, क्या करोगे। तो ये लॉजिक है, ठीक है, ऐसे आप इससे बच सकते हो। और पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का तो खेल ही सारा है, ठीक है। तो गाइस ये था, आज हमने डिस्कस किया लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट, जो एक पावरफुल टूल है मार्केट मेकर्स के हाथ में, मतलब इंस्टीट्यूशंस के हाथ में। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप अपने ट्रेड्स को बेटर प्लान कर सकते हो और मार्केट के रियल मूव्स के साथ सिंक में रह सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल ट्रेडिंग साइट्स मिलते रहे। तब तक के लिए ट्रेड सेफ एंड ट्रेड स्मार्ट।